नमस्कार। पिछले वीडियो में वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ चर्चा की थी। हमने पिछले एपिसोड में मेष से लेकर के कन्या राशि तक के अपने दर्शकों को कि यदि घर में कोई वास्तु दोष है तो कौन सी चीज़ें प्रयुक्त होने पर, घर में ही प्रयुक्त करने पर आपके यहाँ का वास्तु दोष लगभग समाप्त हो जाता है। और ये भी बताया था कि ये हमारे ऋषियों की परंपरा से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारा निजी अनुभव भी है और कई एक लोगों को इससे लाभ हुआ। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बहुत कम धन खर्च किए एक छोटे से उपाय से यदि आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है तो इसको करके आप लाभ उठा सकते हैं। वास्तु पर कोई भी चर्चा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हमें उन दिव्य 18 प्रणेता जो वास्तुशास्त्र के प्रणेता ऋषि हैं उनका स्मरण करना चाहिए। भृगुर्वसिष्ठस्य भृगुरत्रिवसिष्ठस्य विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्षः पुरन्दरा ब्रह्मा कुमारो नन्दी सह शौनको गर्ग एव च वासुदेवो निरुद्धस्य तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तु शास्त्रोपदेशका। एक एक क्रम से नाम उन दिव्य ऋषियों का स्मरण कीजिए। नंबर 1 भृगु, नंबर 2 अत्रि, नंबर 3 वशिष्ठ, नंबर 4 विश्वकर्मा, नंबर 5 मय, नंबर 6 नारद, नंबर 7 नग्नजित, नंबर 8 भगवान शंकर, नंबर 9 देवराज इंद्र, नंबर 10 ब्रह्मा, नंबर 11 कुमार कार्तिकेय और नंबर 12 नंदीश्वर जो कि भगवान शिव के वाहन हैं, नंबर 13 सौनक, नंबर 14 गर्ग, नंबर 15 भगवान वासुदेव, नंबर 16 अनिरुद्ध और नंबर 17 दैत्य गुरु शुक्राचार्य और नंबर 18 देवगुरु बृहस्पति। इन 18 वास्तुशास्त्र के उपदेष्टा ऋषियों का स्मरण करने के पश्चात आज हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों को अपने घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए उस दिन बताया था पिछले वीडियो में। जैसा कि बताया कि आप अपने पूजा घर में या ऐसे स्थान पर जो आपके बच्चों की पहुंच से दूर हो, किसी साफ सुथरी जगह पर भी आप उसको रख सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए एक बार और स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जिनकी जन्म कुंडली की राशि तुला है वे, और जिनकी जन्म कुंडली की जानकारी नहीं है वे नाम राशि के आधार पर इसको कर सकते हैं, अथवा दोनों राशियों के आधार पर आप उपाय कर लीजिए तो फायदा और अधिक मिलेगा। तो तुला राशि वाले एक कपूर का टुकड़ा और सुगंधित धूप बत्ती का एक पैकेट, पन्नी प्लास्टिक की जो पन्नी में होती हैं उसको प्लास्टिक से अलग करके, और जो आपके टॉयलेट में प्रयोग होने वाला एक जो परफ्यूम होता है उसको, एक मुट्ठी सफ़ेद साबुत चावल, 11 कमलगट्टे, एक मुट्ठी सफ़ेद तिल और हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी। यदि हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी ना मिले तो आप गंगा जी के किनारे की एक मुट्ठी रेत, इसको एक रेशमी कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में या जैसा कि बताया कि ऐसे स्थान पर रख दें जो बच्चों की पहुंच से दूर हो और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप अपने जहां अन्य घरेलू आवश्यकता की चीज़ें रखते हैं या बहुत विशेष वस्तुएं जहाँ रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं।
और दूसरा एक उपाय तुला राशि वाले ये कर सकते हैं कि आप अपने पूजा घर में कोई चांदी का पात्र अवश्य रखें, अथवा भोजन में एक चांदी के पात्र का प्रयोग अवश्य करें। भले वो चांदी का गिलास हो अथवा चांदी का चम्मच हो। तो इसको करने से तुला राशि वालों का वास्तु दोष शांत रहेगा। बहुत सी वास्तु जनित समस्याएं आपके यहाँ से दूर होंगी। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वाले अब 11 दाने छोटी हरड़, मामूली पीला फल लिए हुए एक बेल का फल, उसको सुखा करके कत्थे का एक टुकड़ा, केवल 3 चीज़ें, यानी 11 साबुत हरड़, हल्का पीला फल लिए हुए एक बेल का फल, उसको सुखा लीजिए, और कत्थे का एक टुकड़ा गहरे लाल रंग के कपड़े में बांध करके रख दीजिए। और अपने घर में किसी गमले में आप बेल का फल भी लगा सकते हैं। हर किसी के लिए यह आवश्यक नहीं है, यानी वृश्चिक राशि जिनकी है वे अपने घर में किसी गमले में यदि बेल का पौधा लगाएं तो उनके लिए ये लाभदायक होगा। अब इसके बाद हम धनु राशि वालों के लिए उपाय बताएंगे। धनु राशि वाले पीपल के पेड़ में जो छोटे छोटे फल लगते हैं तो लगभग 11 या 21 गोलियां आप सुखा करके रख लीजिए, और बिना धुनी हुई रुई का के 11 बिनौले, उसको बिनौला बोलते हैं, यानी पेड़ से तोड़ करके जब वो रुई उसमें निकलने लगे बीज सहित वो बिनौले आप 5 हल्दी की गांठें मोटी वाली हों, और 11 नींबू के पत्ते, ये आप पीले कपड़े में बांध करके अपने घर में रख लीजिए। और एक साथ में और उपाय कर सकते हैं कि पीले रंग से रंगे हुए एक मुट्ठी साबुत चावल और सेंधे नमक का एक टुकड़ा आप पीले कपड़े में बांधकर साथ में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में किसी गमले में हल्दी का एक पौधा लगा दें तो आपके घर का वास्तु दोष शांत रहेगा। अब मकर राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। मकर राशि वाले नीले रंग के कपड़े में सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, और अब तो पैकिंग में आने लगे हैं, तो आप लगभग 50 ग्राम सप्तधान्य, 1 मुट्ठी काले तिल, असली गूगल का एक टुकड़ा और सूखा हुआ बेल के 5 टुकड़े, सूखे हुए बेल के 5 टुकड़े आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे। इनको आप हल्के नीले काले या नीले रंग के कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। एक कुल्थी, इसके साथ ही एक और उपाय करने से और अधिक लाभ होगा। कुल्थी एक फल होता है, तो कुल्थी के करीब 21 दाने, काले उड़द 1 मुट्ठी, यानी दाल नहीं, साबित काले उड़द 1 मुट्ठी, और 5 अखरोट, साबित अखरोट सूखे हुए, और कस्तूरी का जैसी भी बाजार में उपलब्ध हो सके तो कस्तूरी का 1 डिब्बी, ये आप काले अथवा नीले कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। सेमर की रुई से बना हुआ काले अथवा नीले रंग का एक तकिया आप अपने घर में अवश्य ही रखिए। इससे मकर राशि वालों का वास्तु दोष कम रहेगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। कुंभ राशि वालों को क्या करना है, नारियल सूखा अथवा नारियल और साथ में नारियल के कुछ रेशे और बेंत की बनी हुई कुर्सी अपने घर में अवश्य रखें। दूरवा डाब यानी कुसा की बनी हुई चटाई का इस्तेमाल आप अपने घर में अवश्य करें। भले मतलब पूजा पाठ जब करें तो
डाब का आसन अवश्य घर में रखें, अथवा वैसे भी आप उसको घर में रखा रहने दें। काले अथवा नीले कपड़े में लाख का एक टुकड़ा, एक मुट्ठी हरड़, एक मुट्ठी बहेरा और एक मुट्ठी आंवला, धान की खील जो कि दीपावली पूजा में यूज होती है वो एक मुट्ठी, और मूंज की रस्सी का एक टुकड़ा और दूब घास, इसको आप काले या नीले कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में या सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए वास्तु दोष कम होगा। अब मीन राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। मीन राशि वाले पीले रंग के कपड़े में एक मुट्ठी पीली सरसों, एक मुट्ठी साबुत चावल और नदी के तट की एक मुट्ठी मिट्टी और ये 3 चीज़ें पीले कपड़े में बांध करके रख लें। घर में पूर्व उत्तर दिशा का कोना यानी कि ईशान दिशा में मछली का एक्वेरियम अवश्य रखें। एक्वेरियम रखना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है। तो आजकल के समय में तमाम वास्तुशास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं वो आपको एक्वेरियम रखने की सलाह दे देते हैं, लेकिन हर किसी राशि वाले के लिए एक्वेरियम रखना उपयुक्त नहीं होता है। मीन राशि वालों के लिए एक्वेरियम रखना सबसे अधिक शुभ होता है। तो आप छोटी मछलियों का मीन राशि वाले अपने घर में ईशान दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट जोन में एक्वेरियम रखें और उन मछलियों की संख्या विषम होनी चाहिए, 5, 7, 9 अथवा 11, 15, 21 इस तरीके से होनी चाहिए। किसी धातु के पात्र में यानी लोहा स्टील ना हो, पीतल तांबा अथवा चांदी के पात्र में आप तीर्थ का जल अवश्य अपने पूजा घर में रखें। मीन राशि वाले एक उपाय और कर सकते हैं कि हाथी की मूर्ति अथवा पेंटिंग, कछुआ अथवा 2 कछुओं का जोड़ा आप अपने यहाँ अवश्य रखें। अपने दीवालों पर जो ड्राइंग रूम की पूर्वी और उत्तरी दीवार पर आप नदी, झरना, फव्वारा का चित्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने तुला से लेकर के मीन राशि वालों के लिए जो कुछ घरेलू सामग्री जिसमें और यदि घर में नहीं है तो बाजार से भी आप लेंगे तो बहुत अधिक धन व्यय नहीं होगा। तो उस सामग्री के बारे में बताया, तुला से लेकर के मीन राशि वालों के बारे में बताया कि इन वस्तुओं को घर में रखने से आपकी बहुत अधिक वास्तुजनित समस्याएं दूर होंगी। और हमें विश्वास है कि इसको जो पूर्व में हमने इसी विषय से संबंधित वीडियो बनाया उसके आधार पर हमारे पास कई एक फोन आए, कई हमारे मित्रों ने लाइक किया हमारे इस YouTube वीडियो को। आज उस पूर्व विषय की चर्चा को हमने समाप्त कर दिया है। अब आगे किसी अन्य विषय पर कोई नई और आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे आपको लाभ मिले उसके साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हमारे YouTube चैनल को कृपया लाइक करते रहिए और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी अमूल्य राय से हमें YouTube चैनल के माध्यम से यदि आप अवगत कराएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। इसी